मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाढ्ये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम् वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये अतुलित बलधाम हे शैलाभदेहं धनुर्वन कृशानुजानामागम्यं सकल गुण निधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। दो क्षण आइए हमारा भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, ताली बजाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदाधार दीनाधार भगदाधार जगदीश्वर परमेश्वर अनंत कल्याण गुणगण मिलय पुरुषोत्तम परब्रह्म अवध नरेंद्र नंदन श्री दशरथ नंदन श्री रघुनंदन के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए विदेह वंश वैजयंती जनक जा विदेह जा माँ सुनैना की आंखों की पुत्र विकार जनकादिराज
श्री जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। तथा भगवान की कथा जहाँ भी होती है वहाँ अदृश्य रूप से विराजित श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस आयोजन के मुख्य संकल्पक श्री अभिषेक आनंद जी, जिनके शुभ संकल्प द्वारा हम और आप इस पवित्र मंगलमय कार्य में उपस्थित हो पाए तथा यहाँ से उपस्थित समस्त भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, आज हम लोग श्री रामार्चा पूजन के हिस्सेदार हुए। वैसे तो भगवान के नाम के, भगवान के काम की, भगवान की कथा की एवं भगवान के सानिध्य की विशेषता हमारे जितने भी ग्रंथ है वेद आते हैं। वेद के जितने भी ऋचाएं मंता जो है कीर्तिमान कर रहे हैं। आप कोई भी सूत्र उठाकर देखें, आप पुरुष सूत्र उठाकर देखें, सहस्र शीर था पुरुष सहस्राक्ष, 1000 पैर है जिनके, 1000 हाथ है जिनके। आप श्री सूक्त उठाकर देखें, ओम हिरण्य वर्णाम है, उसी परम पिता परमेश्वर का गायन कर रहे हैं। तो हम और आप उन्हीं परम पिता परमेश्वर के कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित हैं। हो सकता है आपने काफी लोगों को निमंत्रण दिया हो, उसमें से काफी श्रद्धालुगण आए और काफी नहीं आए, कोई ना कोई कारणवश कहीं फंस गए। आपने एक चरित्र सुना होगा गजेंद्र मोक्ष के बारे में, उस कथा को आप स्मरण कीजिए। सुना है कि नहीं? जो हाथी के पांव को मगर में पकड़ लेता है, नहीं। भागवत में यह वर्णन है इस कथा के विषय में कि एक गजराज था, अपने परिवार के साथ बड़ा मस्त रहता था, सभी में बड़ा प्रेम था। अच्छा, उनके भी फैमिली थे, गजराज की पत्नियां थी, बच्चे थे, सभी साथ में चलते थे। तो साथ में चलते चलते एक बार गए जल पीने के लिए। अब जल पीने के लिए गए, गजराज आगे बढ़ गए, तो एक मगर था उस सरोवर में, उसने गजराज के पांव को पकड़ लिया। अब गजराज छटपटाने लगा, चाहे किसी के पांव को मगर पकड़ तो छटपटाया। गजराज छटपटाया, लेकिन फिर वह सोचा कि अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ, मेरे सामने ये टिकेंगे। अब महाराज ने तो पहले हल्के में दिया, लेकिन मगर भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, पिछले जन्म का हुहू गंधर्व था। गंधर्व होते हैं, गंधर्वों के नाम है हाहा, हुहू, ये सब गंधर्व होते हैं। वह मगर था, उसने पांव पकड़ा। अब हाथी जब छुड़ा नहीं पाया तो लगा अपने परिवार वालों को आवाज दे, आवाज लगाता है, आकर मुझे छुड़ाओ, न बेटे आते हैं, न पत्नियां आती हैं, कोई नहीं आती। यह वास्तविकता है, यह वास्तविकता है। अब जब कोई नहीं आते हैं तो उस वक्त जब गजराज यह देखता है कि इस दुनिया में कोई अपना है नहीं, जब यह देखता है तब वह अंत में आंख बंद करके उस परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करता है। गजेंद्र मोक्ष आप पढ़ेंगे तो वही उन्हीं की स्थिति है जो भगवान को स्मरण कर रहे हैं। अब जब पांव को पकड़ लिया और इधर परेशान होकर भगवान को गजेंद्र याद करता है, तो आगे तो यह कथा है कि भगवान आकर मुक्त कर देते हैं, वह खैर अलग कथा है। हम श्रवण कर रहे हैं कि जब गजेंद्र के पांव को मगर ने पकड़ लिया तो उस परिस्थिति को याद कीजिए और अभी की परिस्थिति को याद कीजिए। जो जो लोग कथा में नहीं आए हैं उनके भी पांव को गजेंद्र मगर ने पकड़ कर रखा है। जो जो लोग भी इस कथा में नहीं आ पाए, उस पूजन में नहीं आ पाए, समझिए उनके पांवों को भी मगर ने पकड़ के रखा है। आप पूछेंगे कैसे? यहाँ कोई सरोवर है तो मगर पकड़ ले,
अच्छा, जो जो लोग कथा में नहीं आए हैं उनसे आप पूछिए, हाँ भाई कथा में क्यों नहीं आ पाए, तुम्हें क्या कहेंगे? क्या बताओ, कथा में आ तो जाता मगर, अब देखिए मगर में कौन करेंगे, कथा में आ तो जाता मगर कोई जरूरी काम में करेंगे। यह मगर जो है सारे लोगों के पांव को पकड़ कर रखा है। तो इस कथा के आगे यह होता है, जो गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने आकर उन्हें मुक्त किया, तो गजेंद्र को यह लगा कि हम जब तक रहते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाले मेरे हैं। एक बड़ी सुंदर बात है, आप अक्सर देखते होंगे कि किन्हीं के किडनी खराब हो जाए तो बहुत नमूने मिलेंगे जो अपने किडनी देने के लिए तैयार है, चाहे कितना भी प्रेम करें। हाँ, लोग कहते हैं कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है सारे बिछड़ते चले जाते हैं वक्त के साथ। अच्छा देखिए, क्यों प्रेम करते हैं, जब यह पूछा जाए कि आप क्यों प्रेम करते हैं, क्या उनका जवाब होगा? अरे बड़ा मानते हैं, हमें तो यह दिया, हमें तो यह दिया। एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक सखी थी, तो 3-4 सखी महिलाएं थी, उनके साथ वह सखी जा रही थी, अविवाहित थी, युवती थी, जा रही थी, तो उनका विवाह होने वाला था। और जिनसे विवाह होता, शायद उन्हें मंगेतर कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। तो जिनसे विवाह होने वाला था तो उन्होंने उन्हें एक नथुनी दी थी, नथुनी सोने की। तो जाए तो उस नथुनी को, जहाँ जाए वहां उस नथुनी को लेती चली। ये देख रही हो, नथुनी मिला है, मेरे उसने दिया है नथुनी। ये देख रहे हो, नथुनी मिला है मुझे, और ये उसी ने दी है मुझे। सभी को सुनाती जाए, सभी को सुनाती जाए। और सब जब बार बार सुने तो परेशान हो। अच्छा, कोई आपको बार बार एक ही चीज सुनाए, कैसा लगेगा? कोई घर घुसाता है तो आपको दिखाएगा, ये देखिए हमने बाथरूम बनाया, बाथरूम घुसा के दिखाता है, ऐसे टाइल्स लगाए मार्बल। घर से पहले बाथरूम ले जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइल्स नहीं होते। तो उसी प्रकार से बार बार नथुनी दिखाए। मतलब कबीर दास जी पार हो रहे थे, सोचे बड़ी अजीब लड़की है। और वास्तविकता आप विचार कीजिएगा, कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा, नथुनी दिया यार ने सो सुमिरन बारंबार, नाक दिया करतार ने सो उसको दिया विसार। बताइए, कोई अंगूठी दे दे, अरे वाह अंगूठी, इतनी महंगी अंगूठी, कितने प्रेम करते हो आप मुझसे। और जिसने अंगुली दी, हाथ दिए वो। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, क्या क्या नहीं दिया उस प्रभु ने। हाँ, क्या क्या नहीं दिया। लोग कहते हम भजन क्यों करें, हम क्यों भगवान की पूजा करें। कहते हैं आज श्रावण चल रहा है, लोग दूध चढ़ाते हैं, देखो दूध बर्बाद कर रहे, लोग कहने मिलेंगे। अच्छा, आप बताइए, किसी व्यक्ति से जो नास्तिक हो, जब आप उनसे पूछते तो आपको तर्क देते हुए सुनेंगे। खैर, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवत गीता में तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। कैसे आप किसी बात को अपने तर्क से सही भी सिद्ध कर सकते हैं, गलत भी सिद्ध कर सकते हैं। एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरुकुल से बड़ी अच्छी शिक्षा लेकर आया। अब घर पहुंचा, घर में माँ थी। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा बैठो बेटा बैठो, और एक कटोरे पर 2 लड्डू लाकर कहती है कि लोग खा लो। अब उसका बेटा बैठा, पिताजी सामने में थे। उसने सोचा कि कुछ कलाकारी दिखाई जाए,
पढ़ के आया हूँ। पिताजी से कहता है, पिताजी अभी मैं आपको एक कलाकारी दिखाऊंगा। माताजी पूछती है, क्या कलाकारी दिखाओगे? तो यह कहता है कि मैं ऐसी विद्या ग्रहण करके आया हूं कि संभव को भी असंभव सिद्ध कर दूं। अब उनकी माता ने पूछा, भले ऐसा कहीं होता है कि संभव को असंभव सिद्ध कोई कर दे? अच्छा मानकर चलिए ये पंखा है, हम कहेंगे ये पंखा नहीं है, ये जूता है, आप मान लेंगे, ये कोई तर्क नहीं। लेकिन उसने कहा संभव को भी असंभव सिद्ध कर दूंगा। अब माता जी ने पूछा कैसे? तो बोले कि एक कटोरी पे कितने लड्डू रखे हैं? देखिए है दो, एक पेड़ा है, समझ लीजिए लड्डू है। कटोरी पे कितने लड्डू रखे हैं? तो उनकी माता जी कहे एक और दो। बोले एक और दो तीन। बोले ना ना, फिर इधर से गिने एक और दो। बोले एक और दो तीन, वही बात। अब फिर एक और उपाय लगाया, बोले एक और एक। तो बच्चे ने कहा एक और एक 11। अब परेशान हो गई माता जी। बगल में उनके पिताजी थे। कौन थे? पिताजी। पिताजी का एक पर्यायवाची शब्द होता है बाप, और उसी के बाप थे, महापुरुष के बाप थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं मान लेता हूँ इसमें दो ही लड्डू हैं, तो ऐसा करो एक लड्डू तुम्हारी माँ खा लेती है और एक लड्डू मैं खा लेता हूँ, तीसरा तुम खा लेना। तो बताइए तर्क की कोई प्रतिष्ठा हुई? नहीं हुई। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप भले कह दें कि दूध चढ़ा दिए या हमने बर्बादी कर दिया, लेकिन जो सम्मिलित होते, जो लाभान्वित होते हैं, वे जानते हैं, सभी को इसे समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि कोई कहे कि मैं क्यों दूध चढ़ाऊं, मैं क्यों पैसा फेंकूं भगवान के पीछे, हमने जिसे देखा ही नहीं। शरीर के अंदर आत्मा है, किसी ने देखा है? हा? पर है, ये तो मानते हैं। आप वैज्ञानिकों से पूछो तो इसे सोल के नाम से कहेंगे, लेकिन है, आत्मा है। तो मैं कह रहा था कि क्यों भगवान की पूजा आवश्यक है। लोग भले कहे कि मैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ, भगवान की पूजा नहीं कर पाता, लेकिन कार्य अपनी ईमानदारी से करता, उसमें कोई कमी नहीं। मतलब ईमानदारी से करो लेकिन पूजा मत करो, ये कहने का। एक संत कहते थे, आप अपने देश में रहते हैं, ठीक, आप अपने सरकार को कहिए कि सुनिए ना, बात ऐसी है कि मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, सब कुछ ईमानदारी से करूंगा, आप मुझसे बिजली बिल मत लीजिए। सरकार क्या छोड़ देंगे? ठीक है, इसे माफ करो, ईमानदारी से काम करो। नहीं, मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, तो क्या आपके लिए इनकम टैक्स माफ हो जाएगा? नहीं होगा। तो भाई, जो आपको उसी का दिया हुआ जल आपको दे रहा है, टैक्स ले रहा है, उसी की दी हुई बिजली आपको दे रहा है, टैक्स ले रहा है, तो आपका अधिकार नहीं है कि वह परमात्मा जो में इतना कुछ दिया है, बिना मांगे तो उसे हम दूध रूपी टैक्स दे दें। इसीलिए पूजा करना आवश्यक है कि हम टैक्स भरते रहे समय समय पर। नित्य न हो तो समय समय पर अपने कमाए हुए पैसों को भगवान के ऊपर बिना सोचे समझे लाल कर छीट दे। आप कहेंगे ब्राह्मण ले गए, अरे ब्राह्मण भी ले जाए तो क्या दिक्कत है? वह कमाएगा तब तो कुछ आगे कुछ होगा। अब ब्राह्मण वह धन को ले जाएगा तो मंदिरालय तो ले नहीं जाएगा, आपका पैसा कहीं बर्बाद तो होगा नहीं। कहाँ जाएगा वह पैसा? वह पैसा जाएगा धर्म के प्रचार में। वह जहाँ जाएगा यज्ञ करेगा, वह जब भी खरीदेगा धोती खरीदेगा, वह जब भी खरीदेगा चंदन खरीदेगा, वह जब भी खरीदेगा ऐसा चीज खरीदेगा। अब मैंने भी मोबाइल खरीदे हैं, किस लिए खरीदे? क्या खासियत है कि प्रचार हो, कथा का प्रचार। लोग अनेक प्रकार के प्रचार कर रहे हैं, फेसबुक आप खोलिए, यूट्यूब खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, सब एक से प्रचार करने में लगे हैं। तो हम ही क्यों पीछे रहे जब सब प्रचार कर रहे हैं अपने अपने चीजों की?
लाख फेंक देते हैं टीवी में एक ऐड आने के लिए, 2-4 सेकंड ऐड आते हैं उसमें लाख फेंक देते हैं। तो हम सबों को भी प्रचार करना चाहिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि भगवान ने हमें कितना दिया है। कभी कभी किन महात्माओं को भी हो जाता है कि हमने बड़ी तपस्या की, तो अब हमारा कार्य हो गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे होता है। कई महात्मा होते हैं जिन्हें अभिमान हो जाता है, इतनी तपस्या हो गई। एक बार ऐसे ही एक महात्मा थे, बड़ी तपस्या की हो गई, अभिमान हो गया। अभिमान हो गया जब उन्हें, तो भगवान ने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए। क्यों? क्योंकि जब भक्त कहते हैं जय विधिनाथ होय हित मोरा करऊ सोबेगी दास में तोरा। जब भक्त कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, तो भगवान कहते हैं जय विधि हो ही परम हित। हित नहीं, तुम्हारा जिस प्रकार से परम हित होगा मैं वही करूंगा। तो भगवान ने सोचा कुछ लीला की जाए। तो महात्मा जी से कहते हैं कि आज आप कठिन तपस्या करो स्वप्न में। तो महात्मा जी ऐसे बैठे कि लगभग दिन भर बैठे ही रहे। अब दिन भर बैठने के बाद जब सुबह परेशान हुए, प्यास से व्याकुल हुए, और इधर भगवान ने भी ऐसी लीला रची कि प्रातः काल ही कड़ी धूप कर दी और सारे पत्ते सूख गए। महात्मा को लग रहा है कि मैंने कितने वर्षों से तपस्या प्रारंभ रखी थी, सारे पत्ते सूख गए, जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा, सामने तालाब था वह भी सूख गया। अब इधर महात्मा जी परेशान हुए, गर्मी से तो गुजर ही रहे, 4 कदम चलते तो हमारे जीव सूख जाते हैं। यह स्थिति थी। 4 कदम छोड़िए, पानी पी लीजिए, खड़ा रहिए सिर्फ ऐसे सावधान मुद्रा में, 2 मिनट में जीव सूख जाएंगे, सारे पसीना धड़ धड़ ये गर्मी की अभी स्थिति थी। और महात्मा को लगी प्यास, महात्मा इधर दौड़े उधर दौड़े। अब महात्मा को दौड़ना भी अच्छा नहीं लगता, पहनते हैं धोती, और धोती इतनी सुविधा देती नहीं कि आप दौड़ो, ऊपर से महात्मा है। अब जा ही रहे थे तलाश में, जल की तलाश में, तुम्हारा सामने से एक स्त्री जा रही थी, एक मटके पे जल लेकर, छोटा मटका था, लगभग इतना बड़ा रहा है, उसी पे जल लेकर जा रही। महात्मा ने देखा, आवाज दी, ओ देवी जी। देवी जी ने कहा, जी जी बताइए क्या है। महात्मा ने कहा, जरा जल दे देते, बड़ा प्यासा हूं। तो देवी ने कहा, जल तो नहीं दे सकती, प्यासी मैं भी हूं और मेरे प्रियतम भी प्यासे हैं, मेरे पतिदेव भी प्यासे हैं। तो इधर तो प्यास से व्याकुल थे। महाराज जो प्यास से व्याकुल हो जाते वे नहीं पूछते चापाकल से लाए हो कि कुएं से लाए हो कि टंकी से लाए हो, तालाब से लाए, प्यास लगी है, अगर ज्यादा प्यास है, कोई स्रोत नहीं है, सब घटा के पी लेंगे। और महात्मा जी इधर परेशान है, मांग रहे, वो दे रही नहीं। महात्मा जी मरणासन जब हो गए, तो महात्मा जी कहते, अच्छा चलो, मैंने तुम्हें अपने जीवन के 25% तपस्या दी, आपको मैंने दान किया, आप बस आधा भाड़ा जो जल है इसमें वो मुझे पिला दो। देवी जी ने मना कर दिया, बोले ना, ऐसे कैसे पिला देंगे। और महात्मा जी हो गए परेशान, ये गजब औरत है, 25% तपस्या हमारी, कितनी तपस्या हमने की, बैठता हूं तो महीनों भर उठता नहीं। फिर महात्मा ने कहा कि चलो 50% पुण्य अपना दिया, अपनी तपस्या किया, तो दे दो। उस स्त्री ने कहा, ऐसे नहीं दूंगी। और महात्मा जी और परेशान। महात्मा जी ने कहा, चलो 75% ले लो। औरत ने कहा, ना अभी भी नहीं,
फिर महात्मा जी बोले मरता क्या ना करता, चलो 100% ले लो, 100% ले लो मेरी तपस्या। फिर देवी जी ने कहा, अपने रूप में भगवान स्वरूप होकर देवी जी कहती है महात्मन तुम अपने जिस जीवन भर की तपस्या का अभिमान करते थे, देखो आज उस पूरी तपस्या का जो बल है वह इस एक कलश के समान है। पूरी तपस्या की तुलना एक बड़े जल के समान है। क्या तपस्या की तुमने हल्की तपस्या की और तुम्हें इतना अभिमान हो गया। तुम जो इस संसार में इस पृथ्वी का प्रयोग करते हो, जल का प्रयोग करते हो, वायु का प्रयोग करते हो, अन्न का प्रयोग करते हो, यदि वो सब का हिसाब लेना शुरू करो तो तुम क्या तुम्हारे साथ कुत्ते भी उसका हिसाब न देता। हम लोग यहाँ है, अभी हमें लगेगा यह हमारा मेरा घर है, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा है। हम लोग यही कहते हैं यह मेरा है। अच्छा मान के चलिए अभी आपकी मृत्यु हो जाए और आप तुरंत जन्म ले लो, मान के चलिए आप बच्चा नहीं, आप तुरंत बड़ा बन गए, 10 साल का हो गए और आकर यहाँ पे कहिए सुनिए ये मेरा ही है। आपको सब याद है पूर्व जन्म का, आप कहिए ये मैंने ही बनाया है, देखो इस पे इतना लगाया था, उस पे इतना लगाया था, सारा कुछ आपको बता दे, सब कुछ बता दे, तो क्या आप उसे संपत्ति देंगे? नहीं। उसी ने सारा कुछ बनाया, सब कुछ उसी ने किया, लेकिन आप उसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब तक वे थे तब तक ये थे। वो तो अभी की स्थिति ऐसी हो गई है, कोई कहे हम ऐसे वाले, वो तो पैसे की स्थिति अभी बनी पड़ी है सारे लोगों के मस्तिष्क में, बस धन धन धन। धन कमाना बुरी बात नहीं है। शास्त्र में कहा गया प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धन, तृतीय नार्जितम कीर्ति, चतुर्थे कीर्ति। हाँ अभी कुछ लोग मिलते जो कहते हैं देखो ब्राह्मण आए थे सब पैसा उठा के ले, हाँ पंडित आए थे सब उठा के लिए गए, चला हुआ पैसा के लिए तो मर दिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। साधु महात्मा के विषय में 20 रुपया चढ़ाए नहीं, अरे बाप रे बाप, पैसा मांगने के लिए तो मर देते हैं महात्मा, ऐसे बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण भी ले रहे हैं, आप विचार करें, अभी की स्थिति तो यही है ना, सारे लोग 4 एक में धन कमाओ, तो कहा प्रथमे नार्जिता विद्या। पहली अवस्था में 4 अवस्थाएं होती है, जो पहली कुछ अवस्थाएं होती है 15 से 20 वर्ष तक, इसमें जितनी हो सके विद्यार्जन करना चाहिए, जितना हो सके। फिर द्वितीय अवस्था, द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में जितना हो सके धनार्जन कीजिए, धन अर्जित कीजिए, पैसा कमाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोए है तो जहाँ चलना चाहिए राम 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 वहाँ चल रहा, पैसा 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 होता है। काफी लोग ऐसे लोग भी मिलते कहते महाराज जी हमें नींद नहीं आती, कोई ग्रह का जाप करवा दीजिए। हमने कहा पैसा छोड़ो, हमें पैसा दो, ब्राह्मणों को पैसा छोड़ो, ब्राह्मणों के ऊपर तब हो गए ठीक। अब पैसा लेके रखोगे सब तो क्या होगा, दिन भर पैसे पैसे। अब पैसा कमाना बुरी बात नहीं, हम लोग भी कमाते, हम लोग क्या करते हैं। अभी छठ के बाद हम लोग कुछ मित्र आयोजन करने वाले हैं, जिसमें लगभग 15-20 हजार करके हम लोग लगाएंगे। उसमें हम लोगों का क्या फायदा है? यदि हम लोग सिर्फ लूटने के लिए आए हैं तो हम लोग क्यों 15-20 हजार किसी यज्ञ में लगाएंगे? कोडरमा क्षेत्र में होगा, जो लोग उस आयोजन से जुड़ना चाहे, जुड़ने का दिया नहीं है कि आप लोग धन दीजिए, मतलब जुड़ना चाहे, कभी आकर दर्शन करना चाहे तो आपको या तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं अभिषेक पांडे राम कथा करके, उसी में आपको मिलेगा। हम लोग वहाँ पर आयोजन करने वाले खुद के पैसे, और 15-20 हजार हो सकता है आप लोग के लिए कुछ ना हो, तो हम लोग तो अभी कमा रहे हैं, कमा क्या रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कमाते हैं उससे हम लोग कुछ लगाकर आयोजन करना चाह रहे हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान का यज्ञ सारे सृष्टि में, सिर्फ भारत में नहीं सभी जगह हो। हमसे जो हो पाता है, गिलहरी से जो हो पाया उसने उतने बालू ले जाकर समुद्र में दिए, तो हमसे जो होगा वो हम तो करेंगे। जैसे आपने जितना आपसे हुआ उतना आपने किया, हमसे जो होगा वह हम करेंगे।
तो कह रहा था कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। खैर अल्पाल्प से भी अल्पाल्प समय है, लेकिन उसी में अपने छोटी सी वाणी द्वारा आपको बस यह समझाने का प्रयास करना है कि आप लोग जो सम्मिलित हुए, बहुत लोग उदासी मन से भी सम्मिलित हुए होंगे। हो सकता है कोई मनमुटाव किन्हीं का यहाँ रहा हो, अरे जबरदस्ती जाना चाहिए। हो सकता है किन्हीं को निमंत्रण न मिला हो तो वे भी कहेंगे हमको बोल भी नहीं किए, हमको बोल भी नहीं किए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ अलग अलग भावना लेकर रहते हैं। अरे भाई, यह घर इनका है, यह पूजन सामग्री इनकी है, पर पूजा जिनकी हो रही है भगवान है, भगवान इनके थोड़ी है, भगवान तो सबके हैं। भगवान बटे नहीं है, जो जो आना चाहे वही आ सकते। और मुझे लगता है बिना निमंत्रण के यहाँ कोई आए नहीं होंगे। निमंत्रण भगवान के यहाँ बिना निमंत्रण का जाए, किनके यहाँ बिना निमंत्रण का ना जाए। देखिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जगति मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा। मित्र प्रभु मतलब अपने स्वामी, स्वामी चाहे जो है, गुरु और पिता के घर बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। निमंत्रण मिले ना मिले उसका विचार नहीं करना चाहिए, बिना निमंत्रण का पहुंच जाइए। लेकिन किनके यहाँ नहीं जाना चाहिए? अब इनमें भी मित्र हो, पिता हो, गुरु हो, स्वामी हो, यदि इनके यहाँ आपका विरोध माना जाता हो, आपके आने से किन्हीं को कष्ट होती हो, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सनेह, तुलसी कहाँ न जाए, कंचन बरसे में। बोले आप जहाँ जाए और जाने के बाद आंखों में खुशियां दिखाई ना दे, हर्षोल्लास ना हो, तो ऐसी जगह चाहे सोने की ही वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, वहां नहीं जानी चाहिए। तो यह जो छोटा सा समय मिला है, यह भी समझ ले कि कथा क्यों सुने। आप सुनते होंगे कहीं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कहीं 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस अथवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत हो रही है। क्यों होती है कथा? ताकि हमारा जो चरित्र है वह सुधर सके। और चरित्र के विषय में किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका धन खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, या नष्ट हो जाए, चला जाए, कुछ गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ गया। एंड इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। यह जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी, उस रामायण का नाम श्री रामचरितमानस है। राम चरित्र, बहुत से लोग चरित्र जोड़ देते हैं, अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करते हैं। चरित्र, चरित्र मतलब हुआ कैरेक्टर और चरित्र मतलब हुआ जीवन गाथा। तो जो श्री रामचरितमानस लिखी, किस पर लिखी? भगवान के जीवन गाथा में जो चरित्र भगवान ने चरितार्थ किए उसके ऊपर लिखी। क्या चरितार्थ किए? जब भगवान का अभिषेक होने वाला था, कल अभिषेक होगा, आज शाम को भगवान को वनवास मिल गया, तो कौशल्या माँ कहती है कैकेयी ने तो वनवास दिलवा दिया। इधर श्री राम जी के विषय में सभी सोच रहे कि बड़े उदास होंगे, राम रो रहे होंगे कहीं कोने में बैठकर। तो कौशल्या जी आती है समझाने के लिए। कौशल्या जी कहती है
हे राम तुम चिंता मत करना, 14 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं है, तुरंत कट जाएंगे, आराम से जाओ, चिंता मत करना हम लोगों की, और तुम सही से रहना, आप सही से रहना राघव, आप किसी के विषय में चिंता मत करना, आप अपने विषय में चिंता मत करना, आप अच्छे से रहेंगे। सभी सोच रहे राम जी श्री कैकेयी जी के विषय में कुछ विचार कर रहे हैं, अनर्थ विचार कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जी क्या कहते हैं, सुनु जननी सुन सुत बड़ भागी, जे तुमातु बचन श्री राम जी कहते हैं माता आप क्यों परेशान हो रही है, सुनो जननी, वह सुत बड़ भागी है, कौन, जो अपने माता पिता के बोले गए वचनों को तुरंत चरितार्थ करे। बस कहने की देरी, परशुराम जी को उनके पिताजी ने कहा कि अपने माता का सर धड़ से अलग कर दो, परशुराम जी क्षण भर भी विलंब नहीं किए, तुरंत अपने जो फरसा है निकाल कर अपने माता के गर्दन में उड़ा दिया। अब प्रसन्न हो गए उनके पिताजी, उन्होंने कहा अपने बेटे श्री परशुराम जी से, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो कुछ वरदान। परशुराम जी ने कहा कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए। यह क्या है, हम सोचते हैं कि माता पिता हो सकता है कुछ और भी कह दे, लेकिन अभी के युग में या तो मानना है तो पूरी बात मानो, तब जाकर भगवान सहायता करेंगे, या तो नहीं मानना है तो कुछ मत मानो, या तो कुछ मानो, अपनी समझ के अनुसार माने। इसीलिए कहा जाता है ना कि श्रुतैर बहुभी शास्त्र पुराण भ्रमावहि, सारे शास्त्र पुराणों को समझकर अभी जो मैंने कहा होगा इससे आप भ्रमित हो गए, क्या बोल रहे हैं, मानो न मानो, कुछ मानो कुछ न मानो, क्या है। इसीलिए कहा जाता है शास्त्राध्ययन, जब हम अपने नित्य कर्म को देखते हैं तो उसमें कर्म निर्धित किए गए हैं। क्या, प्रातः काल उठे तो क्या करें, संध्या करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, उसके पश्चात जैसे सूर्यार्घ वगैरह सब देकर भगवान के नामों का जाप करके उसके बाद कुछ अन्य जल ग्रहण करें। जल आजकल चलते हैं, अभी क्या कहा जा रहा है, अभी तो लोग उठते ही है ऐसे समय में 10 बजे उठते हैं, और रात में, अच्छा मैं आपको एक समय की बात बता रहा हूँ, चलिए थोड़ी देर बाद बताऊंगा, हो सकता है यहाँ तो सोने वाले हो तो नाराज हो जाए, उठकर चले जाए, हमारे श्रोता कम हो जाएगा, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर रामार्चा पूजन है, इसके संबंध में हम लोग श्री हनुमान जी की पूजा की, श्री सीताराम जी की पूजा की, और कुछ बातें हैं। एक भगवान के माया के विषय में चर्चा कर लेते हैं, श्री राम जी की माया के विषय में, श्री राम जी की भक्ति के विषय में, और श्री हनुमत चरित्र कुछ श्रवण कर लेते हैं। बस भगवान की माया के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा गया, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः यत्सत्त्वादि मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा। हे ब्रह्म, भगवान की माया कैसी है? बोले भगवान की माया ऐसी है कि वह सारे सृष्टि को नचा रही है, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगर। हम कहते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है भगवान की माया में नहीं नचा रही? आपको हमने कहा था हल्के में हो सकता है ये हो, हाँ कह रहे हैं, सुनो सुनो, लेकिन आप विचार करें कि भगवान की माया हमको नचा रही है। भगवान ने जो वेदों में क्या वेदा प्रणीतो धर्म यधर्मस्तः विपर्यय, जो हमें विधान बताए गए हैं, जो धर्म बताए गए हैं, जब हम उन्हें जानते हैं। अच्छा आपको हमने कहा
ये तो भगवान का वचन है, भगवान ने वेदों पे विधित किया, उससे हमने पाया, हमने आपको बताया। यानी ये इनडायरेक्ट हुआ, पर हुआ तो डायरेक्ट। मान के चलिए उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए, हमने इन्हें दिए, इनने आपको दिए, 50 रुपए तो गए आपके पास, बात तो वही है। तो भगवान ने जो बताया वह यह बताया कि प्रातः काल उठकर संध्या करें, भगवान के नाम का जाप करें, पाठ करें। कोई करते हैं, नहीं करते हैं। फिर भगवान ने बताया भोजन करने की व्यवस्था, ऐसे ऐसे भोजन करें, जिस भोजन में बाल पड़ जाए वह भोजन ना करें। ऐसा भोजन करने से क्या होता है, अब बहुत से लोग हो सकता है आज कुछ बने पूरी सब्जी खाएं, उनको मिल जाए तो उनके लिए समस्या है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य सत्य बताए, भोजन में यदि बाल मिल जाए, उस भोजन को फिर भी कर लिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाती है, आयु घट जाती है, आयु फटाक क्षय हो जाती है, धड़ाम करके। जैसे कोई, अच्छा आप कहेंगे आयु कैसे खत्म हो जाएगी, आयु कोई छीनने वाली चीज है, गिरने वाली चीज है, कम होने है, कैसे नहीं है। मानकर चलिए आप मुख्यमंत्री हैं, ठीक, विधान बताया गया आपने नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। अभी हमारे प्रदेश के गए भ्रष्टाचार करने, जाओ भाई, जेल क्या है, तो मृत्यु का ही एक स्वरूप है, निष्कासित कर दिया गया। वही चीज है, आयु क्षीण हो जाती है। आयु हम लोगों के लिए लगता है ये कोई दिखने वाली चीज है, पर जो नहीं दिखने वाले देवता है वह इस नहीं दिखने वाले आयु को छीन देते हैं। और वही हम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोधन, हम अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पांवों को नित्य प्रतिदिन स्पर्श करें तो हमारी आयु बढ़ जाती है। पहले श्री राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, कितना हजार वर्ष राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते थे। वो देखिए पहले कितने लोग जीते थे। आप देखें जब सतयुग था तो लोग लगभग 1 लाख वर्ष तक कम से कम जीते थे, कोई ज्यादा भी जीते कम भी जीते, 1 लाख वर्ष तक जीते। फिर सतयुग से आया त्रेता युग, उसमें 1 जीरो भगवान ने खत्म कुटुम कर दिया। कितने बचे, 1 लाख में कट गए तो 10,000। फिर त्रेता में कितने हो गए, 10,000 आयु होगी सभी। फिर जब द्वापर आया भगवान ने कहा एक और कटम कुटुम करता है, एक और कटम कुटुम हो गया, कितने बचे, 10,000 में एक और गए 1,000। यह द्वापर में जब श्री कृष्ण जी थे, जब द्वापर गया तो भगवान ने कहा एक और काटो, एक और काटा गया। आया कलयुग, कलयुग में जब 1,000 में एक और काटेंगे कितना बचेगा, 100। कलयुग में कितने हुए, 100। अब तो महाराज 100 भी नहीं पहुंच रहे, कोई सेंचुरी भी नहीं मार पा रहे, तो हाफ सेंचुरी में जा रहे सब। अब जब महाकलयुग आ जाएगा, जब कलयुग का भी विनाश सामने होगा तो 100 में से भी 1 जीरो कटेगा, कितने बचे, 10 वर्ष आयु होगी। अब आप समझो इसी 10 वर्ष में जन्म लेगा, 2-3 वर्ष 4 वर्ष होगा, चलो शादी कर बच्चे की, 2-4 वर्ष में शादी होंगे, 5-6 वर्ष कमाएगा, 7-8 वर्ष में बूढ़ा हो जाएगा। अभी आप देख लो महाराज, जब चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी पहुंच गए, श्री राम जी का जन्म हो गया। चतुर्थ अवस्था यानी बुढ़ापे की अवस्था है, उस अवस्था में राम जी जन्म लिए, राम जी का विवाह हो गया। तब दशरथ जी भयंसित के साथ यहाँ के केस जब आईने पर देखते तो सफेद हो गए, उस वक्त सफेद हुए। हम लोगों की देखिए 24-20 साल आयु है, बाल सफेद हो गए, जल्दी जल्दी काम निपटेगा हम लोगों का। तो यह आयु घटती चली जा रही है, यह कैसे हो रहा है, आयु छीन कोई कर रहा है तब तो हो रहा है। इस कलयुग में लोग जन्म क्यों ले रहे हैं, पाप कर्म, जो पाप कर्म किए उसके फल भोगने के लिए। तो भगवान की जो माया है वह सभी को नचा रही है। भागवत में भी ऐसा वर्णन है, तेजो वायु मदान यथा विनिमयो यत्र कृष्ण गो मृषा, जब के घन तुम देख निहारे, विधि संभो नचाव निहारे, तेरु न जान मरण तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा,
सोई जानत जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हारी वही जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत अंग चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नर तन धरे संत सुर काजा, कहु करऊ जस प्राप्त कराई। तो भगवान श्री राम की जो कथा है वह इसीलिए कि वो अपने चरित्र को सात्विक करें, हमारे हृदय में राम बैठे। इसीलिए आप किसी के बारे में कहेंगे जो कहते रहेंगे वो चित्त पर बैठ जाएगा। और भगवान की कथा सुनने का यही फल है कि जब हमारी मृत्यु हो तो राम राम कहे। अच्छा, जो कथा सुनेंगे नहीं वह कह नहीं सकते अंत समय में, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में नहीं है। अच्छा, मान के चलिए कोई अपशब्द कहता हो, उसे आप जाकर धकल दीजिए तो क्या कहेगा? राम राम। तो महाराज अपशब्द कहेगा। और वही किसी महात्मा अगर फिसल जाए चाहे अपने धकलों कहेंगे अरे राम राम राम। क्या चित्त में राम बैठे? अब चित्त में जो बैठा होगा वही निकलेगा। एक बार एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, सोचा नई नई शादी हुई थी, ससुराल जा रहा था, सोचे सब नए नए लोग हैं, अकेले क्या जाऊं। मित्र साथ में मिल गया, मित्र से कहा अरे मित्र चलो मैं ससुराल जा रहा हूँ, तुम भी चलो, अकेले अच्छा नहीं लगेगा। मित्र ने कहा अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, ये देखो मैं ट्राउजर में घूम रहा हूँ, पहले बताए होते तो अच्छे से सज धज कर जाओ। उसने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरे कपड़े पहनो चलो। मित्र ने कहा ठीक है, यह भी सही बात। वह उसके घर आया, उस व्यक्ति ने अपने मित्र को अपने कपड़े पहनाकर अपने ससुराल ले गए। ससुराल में अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ, पहली बार थी, बाद में क्या हुआ की बात है, पहली बार तो अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। अब जब सब हो गया तो उन लोगों ने पूछा आप आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये बगल में आपके कौन है? तो उसने कहा ये मेरे मित्र है, मैंने इसे आने के लिए कहा ये एक ही बार में मान गए, लेकिन ये जो कपड़े बांध कर आए ये कपड़े मेरे। अब उसका मित्र बड़ा नाराज हुआ, एक कमरे में जाकर अब कमरा बंद कर लिया। अब वह जब पहुंचे पूछे क्या बात है, तुम नाराज लग रहे हो? उसने कहा नाराजगी की बात ही की तुमने, क्या बात की? बोले तुमसे मेरा परिचय पूछा गया था कि मेरे कपड़ों का परिचय पूछा गया था? महाराज बोला मैं तो जा रहा हूँ। उसने किसी तरह रोका, अच्छा अब नहीं बोलूंगा कि तुमने मेरे कपड़े पहने, अब नहीं बोलूंगा। अब फिर दोपहर को टहलने निकले, फिर कुछ मित्र मिले, उन मित्रों ने कहा आप आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये बगल में आपके कौन है? उसने कहे ये मेरे मित्र है, मैंने इन्हें अपने ससुराल आने के लिए कहा तो एक ही बार में मान गए, बड़े अच्छे मित्र है मेरे। हाँ लेकिन कपड़े, अब बोलते बोलते कपड़े बोल गए। अब कपड़े बोल गए तो जो लोग थे उन्होंने पूछा क्या कपड़े क्या कपड़े? उसने कहा हाँ लेकिन ये जो कपड़े पहन कर आए हैं ये अपने कपड़े पहन के आए। अब महाराज उन्होंने कहा सब तो अपने ही कपड़े पहन के आते, दूसरे के क्यों पहनते? अब फिर पहुंचे शाम को, फिर कुछ आदमी मिले, उन्होंने पूछा आप आए बड़ा अच्छा लगा, ये बगल में आपके कौन है? ये मेरे मित्र हैं, एक ही बार में मान गए, लेकिन चाहे जो पूछ लो मगर कपड़े के बारे में कुछ मत पूछो। महाराज क्यों? क्योंकि मेरा कपड़ा पहना, ये चित्त पर बैठा है, जो चित्त पर बैठा होगा वही मुझ पर होगा। एक और प्रसंग सुन लीजिए। एक व्यक्ति ऐसे ही ट्रेन से उतरा और अपने गंतव्य स्थान जहाँ जाना था, हो सकता है मध्य प्रदेश की घटना रही, रामपुरा उसे जाना था, स्टेशन में उतरा। अब स्टेशन में उतर कर एक व्यक्ति से, वहां के स्थानीय व्यक्ति से पूछता है भैया रामपुरा इधर ही है? उसने कहा हाउ, उधर हाउ मतलब हुआ हाँ। अब ये समझे नहीं, दूसरे राज्य का व्यक्ति है, नहीं समझा। फिर पूछा, थोड़ा दूर गया, दूसरे से पूछा भैया रामपुरा यही है? उसने भी सामने वाले ने कहा हाउ। अब नहीं समझे क्या हाउ हाउ कर रहे। फिर थोड़े दूर गए, फिर तीसरे से पूछा भैया रामपुरा यही है? अब वह भी कहता है हाउ। सब हाउ हाउ परेशान कर दिया।
निकला बाहर, थोड़ा दूर गया तो अच्छे से शूज टाई कोट वगैरह पहन कर एक व्यक्ति आ रहा था, जेंटलमैन लग रहा था। आया, इसने पूछे भैया रामपुरा यही है? उसने कहा यस। या कहा वाह क्या बात है, ये हुई बात। अब समझ में आया कि रामपुरा है। अच्छा भैया यह बात बताइए, ये बात बताइए कि मैं स्टेशन में जिससे पूछ रहा था कि रामपुरा यही है, सब कह रहे थे हाउ। मैं जिससे पूछूं रामपुरा यही है, वे कहे हाउ। ये हाउ का मतलब क्या? उस व्यक्ति ने बताया कि हाउ का मतलब हाँ हुआ, लेकिन एक बात है क्या कि जो कहते हैं हाउ वे अनपढ़ है, देहाती है, गंवार है, और जो कहते हैं यस पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। अब उस व्यक्ति ने पूछा तब तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे? उसने कहा हाउ। अब वो अभी वही था हमारा। तो क्या चित्त में बैठा है ग्रामीण भाषा, यस कहाँ से निकलेगा? कितना भी इंग्लिश पढ़ ले, कुत्ता दौड़ेगा तो करेंगे हड़िक हड़िक, तो थोड़ी निकलेगा वो अवे फार अवे, नहीं हड़िक करेंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए कथा में कथा श्रवण करें कि चित्त में श्री राम बैठे, हनुमत चरित्र हल्का सा श्रवण करें। आप सुंदर कांड देखेंगे, बस 20 मिनट आप सुंदर कांड श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र विशिष्ट रूप से सुंदर कांड करें। सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? इस विषय पर संतों ने अनेक भाव लिखे, बहुत भाव। मतलब समझिए कि 1 घंटे 2-3 घंटे की कथा सिर्फ सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है, इस पर हो सकती है। एक सबसे सुंदर भाव जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सुना रहा हूं। सुंदर कांड में भगवान श्री राम की आज्ञा से जब श्री हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखें कौन सा रूप धर कर जा रहे हैं। पहले तो विचार करते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार। यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं? विचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। अच्छा, विचार के विषय में बड़ी सुंदर बात है। हम लोगों के भी जीवन में ऐसे पल आते जब हम सिर्फ विचार करते। हमारे जीवन को सफल बनाने में विचार के साथ साथ कार्य की आवश्यकता है। विचार हो, विचार के साथ कार्य हो, तब आप ज्यादा नहीं, सुंदर कांड से हल्का पहले आए। कौन कांड है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी का चरित्र है। जब माँ सीता का आहरण करके रावण ले जाता है, तब श्री राम जी खोजते खोजते सुग्रीव के पास आकर पूछते हैं क्या तुमने सीता जी को देखा? सुग्रीव कहता है हाँ, मंत्री सही करी यहाँ एक बार बैठ रहा हूँ मैं कर विचार। मंत्रियों के सहित यहाँ बैठा था और विचार कर रहा था। मैं देखा सीता जी को जाते हुए, लेकिन क्या कर रहा था? विचार कर रहा था। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे वाह चलो कोई तो है जिसने सीता जी को देखा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कोई है? अरे इससे पूछो देखा तो किया क्या? तो विचार ही कर रहा था। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा कि अरे कम से कम देखा तो? लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं देखा। अरे जटायु जी ने तो बस सुना, देखने की बात छोड़ो, गीत राज सुनी आरत वाणी, और धावा क्रोधवंत थक कैसे तुरंत। पक्षी होकर उसने वह किया, ये तो मनुष्य होकर राजा होकर इसकी स्थिति है। इसने किया क्या? विचार ही तो किया। एक संत कहते थे विचार करने वाले सिर्फ विचार ही होते, सिर्फ विचार ही करते रहते। एक चिंटू नाम का लड़का था, उसका एक मित्र था पिंटू। तो चिंटू पिंटू से बोलता है कि पिंटू आज मुझे फिर से एक नई कार लेने का विचार मेरे मन में आ रहा, नया कार लेने का विचार मेरे मन में आ रहा। तो चिंटू ने पूछा क्या पहले भी लिए हो? इसने कहा नहीं, पहले भी विचार आया था मेरे मन में, पहले भी कार लेने का विचार आया था, आज फिर से विचार आ रहा है। तो यह विचार क्या है? सिर्फ विचार जीवन में हो सही नहीं है। आप कुछ आगे जाए,
सुंदरकांड के कुछ आगे क्या है? लंका कांड, धूम धड़ाका कांड, युद्ध कांड कहा जाता है। उस कांड में आप देखें विचार नहीं होता है, सिर्फ कार्य होता है। कुछ हम करने जा रहे हैं, विचार नहीं करें क्या कर रहे हैं, बस काम करो, सोचना ही नहीं। जब रावण ने कहा कि इतने सारे वानर भालू हैं, इन सबों का क्या करोगे, कुछ विचार करो। तो उस वक्त सारे राक्षस कहते हैं क्या करिए विचार, नर कपि भालू आहार हमारा, इसमें विचार क्या करना है, नर कपि भालू जो है वो सब हमारे भोजन है। तो एक ने कहा राक्षसों से, अरे कम से कम खाने पीने में तो विचार करो। तो राक्षसों ने कहा, अरे जो खाने पीने में भी विचार करेंगे राक्षस नहीं। आजकल लोग खाने पीने में विचार नहीं करते, जो मिल रहा खा रहे हैं, पी रहे, जो मिल रहा है। सुबह उठते ही शुरुआत करते हैं चाय से। लोग उठते ही शायद ऐसा लगता है कि चाय के लिए ही उठ रहे, चाय में मिलाओ तो उठे भी नहीं। तो क्या करिए विचार क्या करना है, नर के बाद वहाँ इसी को खाना, यानी विचार इसमें नहीं हो रहा, सिर्फ कार्य हो रहा है। इस किंदा कांड में सिर्फ विचार हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा। लेकिन सुंदर कांड सुंदर इसीलिए है कि पूर्व रखवारे देख बहु, रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो श्री नगर करो पैसा। विचार किया फिर कार्य किया, क्या अति लघु छोटा सा। अच्छा कौन सा रूप धर के गए, किसी को पता है? लंका में जब श्री हनुमान जी गए तो कौन सा रूप धारण करके गए? तो स्वामी जी कहते हैं मसक समान रूप कपि धारे, लंका चले नरहरि राम, पुरुष सिंह गौवीर, नरवीर, नरसिंह है। तो पुर रखवारे देखी वो कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो इसी नगर करो पैसार, और मसक समान रूप कपि धारी, मच्छर का रूप धरकर लंका में श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा मच्छर क्या करते हैं? आप कहेंगे काटते हैं। हनुमान जी क्या है? मच्छर। तो क्या हनुमान जी काटते हैं? यहाँ किन्हीं को है, आज हनुमान जी सुबह शायद आए, किन्हीं को काटे नहीं काटे। ये हनुमान जी मच्छर क्यों नहीं है? मच्छर की एक विशेषता होती है कि मच्छर गुनगुन करके रात में आपको सोने नहीं देंगे, नींद हराम करती है। काटने से ज्यादा तो गुनगुनाते रहेंगे, आपकी नींद हराम करेंगे, गुनगुन करते रहते हैं। आप विचार करें, यहाँ मच्छर हमें सोने नहीं देते, और वहां की जो लंका है वह सोने की है। लंका जो है वह सोने की है। कैसे? एक तो स्वर्ण का है, और दूसरा लंका में जो लोग हैं वे सोने वाले हैं। वहां की विशेषता है कुंभकर्ण महाराज, हम लोग तो 6 घंटे सोते हैं, कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता है। लंका है ही सोने की जगह। तो हनुमान जी लंका में जाते हैं और गुनगुन करते हैं। क्या गुनगुन करते हैं? बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जाकर सीताराम सीताराम मच्छर रूप धरकर गुनगुन करते हैं। क्या? सीताराम सीताराम। वहां भी सोने नहीं देते। अब वह बात छोड़िए, मच्छर हमें काटते हैं, हनुमान जी महाराज काटते नहीं है, उठा के फटक देते हैं। एक बार रावण हनुमान जी के पास आता है, कहता है आज मेरे और आप में युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। हाँ लेकिन वैसे नहीं, उठा पड़ती नहीं, एक एक मुक्के का। रावण जब यह कहा हनुमान जी का ठीक है हम तैयार, एक एक मुक्के की। हनुमान जी ने कहा पहले तुम ही मारो। रावण ने कहा क्यों?
हनुमान जी ने कहा हो सकता है मैं कहीं अगर एक मुक्का मारूं फिर तुम मारने के लायक बचोगी कि नहीं, तो पहले तुम ही मारो। तो रावण ने इसके हनुमान जी महाराज को एक मुक्का मारा, हनुमान जी जान के कभी भूमि न गिरा, हनुमान जी थोड़ा जानू के बल हो गए लेकिन जमीन पर नहीं गिरे। अब बारी आई हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे महाराज थोड़ा पोजिशन लिया, बालाएं पहने की ऊपर किया और मुट्ठी बांधी मारा। अब मेरी मुट्ठी मत देखिएगा, हम मेरी मुट्ठी मच्छर से भी पतली है। मच्छर जब मुझे काटने आता है तो मच्छर सोचता है खून लेके जाओ कि खून देके जाओ, तो मुझे मत देखिएगा। हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी बांधी और महाराज जैसे मारने के लिए हाथ उठाया, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर सामने हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज गलती से भी हाथ मत गिराना। हनुमान जी ने कहा क्यों? देवताओं ने कहा अगर हाथ गिराया तो सारा मामला ये खत्म हो जाएगा। राम जी आए सेना को लेके मारेंगे और यशगान होगा, हमारा खत्म हो जाएगा, आपका ही यशगान हो जाएगा, रामचरित के जगह हनुमत चरित शुरू हो जाएगा, तो अभी मत करना है। तो हनुमान जी ने बोला अब तो एक मुक्का खा चुके हैं, अब दे के तो रहेंगे एक मुक्का। हनुमान जी ने कहा चलो थोड़ा स्वाद तो चखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप स्वाद भी चखाएंगे तो इनके लिए हालत खराब हो जाएगी। कहना ना हल्का तो मारूंगा, हल्का से महाराज थपथपाया तो रावण को ऐसा लगा कि वज्रपात हुआ है। इसीलिए कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी ऐसे भी रहे, जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी महाराज को हनुमान जी से ज्यादा परेशान रावण हो गया। एक तो इनके पूंछ में लंका जला दी। हाँ अच्छा, हमारे भी पूंछ में जब आग लगती है तो हम भी दूसरों की लंका जला देते हैं। आप कहेंगे हमारी पूंछ का, अच्छा सभी लोग चाहते भी हैं कि हमारी पूंछ हो। अच्छा कोई चाहते हैं कि नहीं? कोई चाहते हैं कि हमारी पूंछ हो? कोई नहीं चाहते। अभी सब बोलेंगे हम चाहते हैं। कैसे? अब जिनसे भी पूछिए कहेंगे इस जो जितने जिनकी आवश्यकता है, जो जितने महत्व रखते हैं अपने जीवन में, जिनका महत्व घर भर था, तो वे कहेंगे इस घर में सिर्फ हमारी पूछ है। कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है, यानी पूछ मतलब पूछना, इस घर में सिर्फ मेरी पूछ है। और जिनकी पूछ ज्यादा होगी वे क्या कहेंगे, अरे तुम नहीं जानते इस पूरे शहर में मेरी पूछ है, पूछ ही पूछ है, सब ये कहते हैं। तो हम लोगों के आगे आगे पूछ है, हमसे पहले हमारी पूछ पहुंचे। कोई अरे विधायक जी आ रहे, पहले पूछ पहुंच गई, सारा कुछ तैयार। लेकिन हनुमान जी महाराज के पीछे पूछ है। पूछ से रावण ज्यादा परेशान था, हनुमान जी से विशेष परेशान था, क्योंकि एक तो अशोक वाटिका उजाड़ कर और जितने भी राक्षस है सब उठा उठा के पटकना शुरू करे कि महाराज एक ही बार में सब राम जी को प्राप्त कर वैकुंठ जाए। इधर रावण ने कुछ सैनिक भेजे, 4 प्रकार के सैनिक भेजे, हाथी पे सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और मतलब सैनिक अनेक प्रकार के भेज दिए। अब जब सैनिक पहुंचे तो महाराज लगे हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिए। जब घेर लिए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि देखो हनुमान जी की हालत खराब है, हम लोगों को चलना पड़ेगा भैया। राम जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, बस देखते जाओ। अब हनुमान जी जब सारे लोग घेर लिए, अब महाराज लक्ष्मण जी ने घबराने लगे, हनुमान जी गदा भी नहीं ले गए भैया, हम लोगों को तो जाना पड़ेगा। सारे सैनिक 4 प्रकार के सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज के पास गदा भी नहीं है। राम जी ने कहा तुम बस देखो। अब इधर युद्ध प्रारंभ हुआ, हनुमान जी महाराज के ऊपर जब प्रहार हुआ तो हनुमान जी ने क्या किया पता है? हनुमान जी ने हाथी को उठाकर हाथी पर पकड़ा। अच्छा बताइए, गधा होता तो 1-2 मरती, हाथी उठाकर उतने लोग हैं, हाथी उठाकर पटका जाए तो हमें लगता है जय श्री राम। हाथी पटका जाए तो क्या स्थिति होगी? हाथी को उठाकर हाथी पे पटके, घोड़े को उठाकर घोड़े पर पटके।
अब एक बार में 6-6, 10-10 लोग खत्म, सब खत्म। अब पहुंचे संवाददाता, सिर्फ संवाददाता बचे, सारे लोग जय सिया राम बोले। संवाददाता पहुंचे रावण के पास। रावण ने कहा बंदर कहाँ है? संवाददाता ने कहा वहीं पर है। रावण ने पूछा सैनिक कहाँ है? संवाददाता ने कहा मर गए। मर गए? अरे क्या पकड़ कर भी नहीं ला पाए? नहीं पकड़ पाए। जो उसके सामने गया, जो हनुमान उस बंदर के आगे गया, वह तो गया, मर गया। तो रावण ने कहा अरे आगे से जब नहीं कर पाए तो पीछे से जाकर पकड़ते। बोले आगे वाले तो फिर भी कुछ देर ठहरे, पीछे तो पूंछ अलग कमाल, पूंछ में लपेटे 5-10 को फेंके, कहाँ गिरे भगवान जाने। आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी। अब रावण परेशान हो गया। अब रावण ने भेजी अमर सेना। अमर सेना मतलब अमर है, जो कभी मरेंगे ही नहीं, उन्हें भेजा। अब अमर सेना पहुंची। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो जाना होगा, अमर सेनाएं आई, इनका मरना असंभव है। राम जी ने कहा बस देखो हनुमान जी की लीला क्या करते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी को आकर अमर सेनाओं ने घेर दिया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं। तो है अमर, कितना भी मारूं, मानकर चलो आप पृथ्वी पर कितना भी हाथ पैर पटको, क्या पृथ्वी को असर होगा? तो कितना भी मारो अमर सेना को, क्या अर्थ बनता है? तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी लड़े ही नहीं। सारी अमर सेनाएं घेर कर उनको जैसे ही प्रहार करते हैं तो हनुमान जी सारे लोगों को एक बार पूंछ पर लपेटते हैं और सीधा फेंकते हैं पृथ्वी के बाहर। अच्छा देखिए, मरने वालों से ज्यादा अमर व्यक्तियों को ज्यादा चिंता होती है। क्यों? मरने वाले तो ज्यादा सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, लेकिन जो अमर होते हैं तो जानते हैं कि हमें तो मरना नहीं है। जब अमर सेनाओं को ऊपर फेंक दिया गया, अमर सेना ऊपर ही रह गया। अब बने रहो अमर, कितने बने रहो। इधर बचे, नीचे जितने लोग बैठे थे वे सभी बचे और श्री हनुमान जी सुरक्षित। अब फिर संवाददाता पहुंचे रावण के पास। रावण से जाकर कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु। रावण निकलता है, आ गए, बताओ बंदर मरा? इसने कहा नहीं मरा। तो अमर सेनाएं कहाँ है? अब बोल भी नहीं सकता कि मर गए, अमर है। तो वे तो गए, मर गए नहीं, वे गए, आसमान में गए। अच्छा, रावण बड़ा क्रोधित हुआ। रावण खुद चला गया हनुमान जी के पास और पीछे से जाकर सोचा आगे से क्या लड़ूंगा, पीछे से जाकर पूंछ पकड़ता हूँ। पूंछ से ज्यादा परेशान था, लंका बर्बाद कर दी। पूंछ पकड़कर इसे खींच कर तोड़ डालूंगा, निकाल डालूंगा। पूंछ पकड़ा मारा। अब जैसे ही खींचना चाहा तो रावण तो पहले सोच रहा था कि भिड़ेंगे, मुड़ेंगे और फिर लड़ेंगे, लेकिन वह जो ही पूंछ खींचता है तो हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। हनुमान जी उड़े और पहले तो पूंछ छोड़ नहीं रहा था और अब पूंछ छोड़ नहीं सकता। तो यह क्या हुआ? संत के पूंछ को जो व्यक्ति पकड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, संत के पूंछ को, पूंछ मतलब समझ ही रहे, संत के पूंछ को जो बर्बाद करना चाहता है वह तो फिर ना धरती का रहता है ना आकाश का रहता है, तो पीछे में रह जाता है। तो यह श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। प्रेम से बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। दो क्षण श्री सीताराम नाम कीर्तन करेंगे सभी लोग, ताली बजाएंगे। अभी देखिए एक जादू दिखाऊंगा आपको, एक चुटकी बजाऊंगा और सारे लोग भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। देखना है? चलिए देखता हूँ। आप लोगों के ऊपर जादू काम करती है, बजा दिया। चलिए तो संकीर्तन करेंगे, सभी लोग गाएंगे, ठीक है? सीताराम 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 सीता
कुछ कुछ लोग भूल गए कि नहीं? हाँ, याद है, हल्का हल्का याद है। थोड़ा जोर से बजाइएगा, मेरे पास माइक है, गाना है, इसीलिए मैं धीरे बजाऊंगा, वरना जोर से बजाऊं तो माइक लगेगा, माइक गया। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता जय सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री कनक बिहारी सरकार की जय, श्री बड़े भक्तमाल सरकार की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अच्छा, कोई यह नहीं सोचेंगे, एक मिनट बस एक बात बता, कोई यह नहीं सोचेंगे कि इतना देर बैठ के कथा सुने हुआ क्या, उल्टा और पैर दर्द हो गया। ये कथा क्या है पता है? जैसे आप अलार्म लगाते, ये अभी के लिए कथा नहीं है, जब हमें काम आएगी ना उस वक्त आपको यह कथा काम आएगी। आपको यह दिमाग में बैठा कर रखिएगा। हम अलार्म लगाते हैं रात में सुबह 4 बजे, तो क्या अलार्म जिस समय आप 10 बजे रात में लगाए उसी समय 10 बजे टूं टूं करता है? कब करता है? जब आपको जरूरत है 4 बजे, आपने अभी कथा सुनी या आपने अलार्म भर दिया अपने जीवन में, यह तब काम करेगा जब आप फंसेंगे, जब आपको जरूरत होगी तब काम करेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सोने वाले अच्छा अच्छा, जैसे क्या है, जब हम लंका कांड में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? लंका कांड में लोग सोने वाले हैं। लंका कांड सोने की है, लेकिन लंका में जितने लोग हैं सब सोने वाले हैं, देर देर तक सोने वाले, 10-10 बजे तक सोने वाले हैं। हो सकता है यहाँ भी हो। खराब लगे तो लगे, अब उतर जाए हमें क्या है। अब तो बस फिर आरती होगी। देखिए बात क्या है, प्रातः काल समय से उठ जाना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य की यदि सिद्धि करनी है तो प्रातः काल ही हो पाएगा। तो यही कह रहा था सोने के विषय में। बाकी मनुष्यता क्या है, तभी आएगी जब हम समय पे उठेंगे। आजकल मनुष्यता का स्तर कहाँ गिर गया, आप बताइए। पहले लोग घर के बाहर लिख कर रखते थे स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम, यहाँ तक ठीक है वेलकम। अब लिखते हैं महाराज कुत्तों से सावधान, हालांकि उसके अंदर इंसान है, लिखते हैं कुत्तों से सावधान। पहले घर के बाहर लोग इंसान तैनात करके रखते थे, देखना कुत्ता ना आ जाए, घर के अंदर कुत्ता ना आ जाए।
अब कुत्ता तैनात करके रखते हैं, देखना घर के अंदर कोई इंसान ना आ जाए। तो यह जो दशा है मनुष्यता की होती जा रही है। खैर जो अब आप लोग विशेष कथा सुनेंगे तो सारा चरित्र भगवान का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की